उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से केंद्रीय राज्य मंत्री संजय बालियान ने खुले मंच से बड़ी ही बेबाकी के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने मुजफ्फरनगर शामली जिलों के लिए 3 बड़ी मांगे कर दी है, जिसकी अब पूरे क्षेत्र में तेजी के साथ चर्चा हो रही है। जी हाँ, ये कौन सी 3 मांग है, आइए जानते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद में 2 दिवसीय पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन बड़े स्तर पर करवाया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। वहीं आज इसी मेले का जो है वो समापन भी होना है। ये 2 दिवसीय मेला था। आपको बता दें कि ये मेले में संजय बालियान ने प्रदेश भर के किसानों के लिए ये करवाया है, और जिसमें कि अन्य राज्यों के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इसी के दौरान संजय बालियान ने अपने क्षेत्र के लिए 3 प्रमुख मांगे जो है वो उठाई हैं। संजय बालियान ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने अंबाला पानीपत शामली नेशनल हाईवे को दोराला तक बनाने की मांग रखी है। इसके अलावा राजपुर, छाजपुर और भाजू गांव में ग्रीन कॉरिडोर पर कट दिए जाने का जो मुद्दा है वो भी उठाया है। बालियान ने कहा है कि दोनों जगह कट दिए जाने से 5 लाख लोगों को तकरीबन इसका लाभ मिलेगा। यही नहीं, बालियान ने NHAI का जो कार्यालय है वो शामली में खोलने की भी बड़ी मांग की है। क्या कुछ पूरा बयान उनका है वो सुनिए। आज मैं अब मेले की बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट मांगने पा जाता हूं, जिस काम के लिए आपने मुझे सांसद के रूप में चुना। 3 छोटी छोटी बातें मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी के सामने रखना चाहता हूं। और जब भी मैंने कभी कोई बात रखी, आज तक मुझे कभी निराशा हाथ नहीं लगी, हमेशा उनका हाथ हमें देने के लिए रहा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि नेशनल हाईवे अंबाला से पानीपत शामली तक के लिए बना है। मैं जब पिछली बार उनके पास गया था तो मैंने अनुरोध किया था कि अंबाला से शामली ने इसको बढ़ाकर दोराला मेरठ तक कर दिया जाए, जिससे मुजफ्फरनगर और मेरठ के हिस्से से गुजरे। उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि नहीं, मैं दोराला तक मेरठ तक ही नहीं करूंगा, इसे मैं गोरखपुर तक लेके जाऊंगा और भारतमाला प्रोजेक्ट में इसे डालूंगा। मेरा अनुरोध यह है कि बड़े प्रोजेक्ट के चक्कर में बड़ा लंबा समय लग जाएगा। आप इसे शामली से लेकर दोराला तक मेरे क्षेत्र में कर दो, आगे भारतमाला में होता रहेगा, जी होगा ना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे क्षेत्र को पार कर दो। एक अनुरोध तो आपसे है, लंबा मामला ना उठा। दूसरा आपसे अनुरोध है, एक दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर आप बना रहे हैं, जिससे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंचेंगे। एक प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है, उनमें से 5 आदमी उठ के इधर आ जाए, ठाकुर साहब जो भी है बुला लो, और रामनाथ 5 लोगों को। इसमें 2 महत्वपूर्ण समस्या है। केराना बुढ़ाना खतौली रोड एक हमारी, ये राजपुर छाजपुर गांव में, और एक दूसरा हमारे भाजू गांव में। 2 गांव में इंटरचेंज की डिमांड है, चूंकि दोनों गांव में राजपुर छाजपुर में भी करीब 2.5 लाख लोग चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। अगर इंटरचेंज नहीं बनेगा तो इस क्षेत्र को, इस नेशनल हाईवे का मुजफ्फरनगर जनपद को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और अगर भाजू में मिल जाएगा, आ जाओ ठाकुर साहब, अगर भाजू में बन जाएगा तो शामली जनपद को लाभ मिल जाएगा। 2 इंटरचेंज के बनने से कम 4 से 5 लाख लोगों को इस नेशनल हाईवे का लाभ पहुंचेगा। तो एक निवेदन है, एक छोटा सा तीसरा निवेदन है, ठाकुर साहब आप आ जाओ, फिर ये जल्दी चले जाएंगे, नो ना करो, फिर हो गया, एक मामला गड़बड़ हो गया। अब तीसरा एक अनुरोध आपसे है, आपने इतने नेशनल हाईवे हमें दे दिए और हमारा हेडक्वार्टर है बागपत। 14 नेशनल हाईवे बनने लग रहे हैं 3-4 जिलों के अंदर, 14 नेशनल हाईवे भी बनने लग रहे हैं। हेडक्वार्टर बागपत में है, यहां किसान बड़ा जागरूक है, किसी भी बात पर सड़क पर रोक कर खड़ा हो जाओ। किसी के पेमेंट की समस्या है, किसी की दुकान की समस्या है, किसी की मुआवजे की समस्या है, बागपत यूनिट सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही। मेरा आपसे अनुरोध है, मुजफ्फरनगर शामली के लिए आप शामली में एक अलग से यूनिट बना दो, जिससे किसानों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो और ये हाईवे जल्दी बन जाए। बस मेरे 3 अनुरोध आदरणीय नितिन गडकरी जी से हैं, ज्यादा आज मांगना नहीं, 3 मिल जाए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इसी के साथ ही केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अंबाला पानीपत से शामली तक बने जो हाईवे बनना है वो दोराला तक बनेगा, इसकी घोषणा की है। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर और शामली को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ने की भी बड़ी घोषणा नितिन गडकरी ने की है। इसी के साथ ही ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी भी नितिन गडकरी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी करोगे तो बुलडोजर के नीचे दबा दूंगा। सुनिए। करो, अभी इन्होंने मांगे की, पर पहले कागज भेज देते तो मैं तैयारी करके आता।
क्योंकि मैं झूठी बात नहीं कहता। पर मैं इनको वचन देता हूँ, दिल्ली बुलाता हूँ, अधिकारियों को बुलाता हूँ, और जो भी तीनों मांगे संजीव जी ने की है उसको मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसका वचन और विश्वास आप सबको देता हूँ। बहरहाल अब देखना होगा भरे मंच से जो आवाज उठाई गई है वो कब तक पूरी हो पाती है, या फिर ये महज एक चुनाव स्टंट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने 24 का भी चुनाव है। देखिए, और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ सिटी के साथ। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ सिटी के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ सिटी अब जियो टीवी पर भी।